बहुत बहुत बधाई आप सबको कि विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो सबसे जीवंत त्योहार है वो देश का आम चुनाव की घोषणा आज चुनाव आयोग ने की। आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग के प्रति आभार जताता हूं कि उन्होंने जो बहुप्रतीक्षित ये घोषणा थी, थोड़ा सा विलंब से ही सही, लेकिन आखिर आज उन्होंने कर दी। ये विलंब हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों हुआ। अचानक से जो एक चुनाव आयुक्त थे उनका रिटायरमेंट के पश्चात दूसरे ने त्यागपत्र दिया तो एक बड़ा गैप बन गया था। हालांकि जो भी एक्सरसाइज हुआ, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये विगत 2 वर्षों का एक्सरसाइज है। चलिए, इस बार थोड़ा सा राहत हम लोगों को मिला कि पिछले बार हम लोगों ने 7 चरणों में चुनाव को देखा था, लेकिन इस बार हमें 4 चरण से ही गुजरना पड़ेगा क्योंकि संसाधन हमारे कम है। इसलिए बार बार हम लोग कहते थे कि चुनाव का जो फेज है उसको थोड़ा कम किया जाए, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार हम 97 करोड़ हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। जो एक तकनीकी पहलू है रजिस्टर्ड वोटर्स में और वोटर्स में, वो जो आवेदन भी कर देते हैं 18 वर्ष आयु का, उसमें 1-2 महीना का जो गैप रहता है, इसके लिए लगभग 2 लाख लोग कम वोट करेंगे। तो खैर वो मायने नहीं रहे, लेकिन उन्होंने 4M की बात करी, जो उनके लिए अटमोस्ट हम कह सकते हैं कि कंसर्न का विषय था। वो पहला था मसल पावर के द्वारा संवैधानिक रूप से अवैध करार दिए गए जो धनराशि है, कहीं उसका उपयोग पुनः भाजपा तो नहीं करेगी। क्योंकि 19 के बाद से 24 तक भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला, वो तत्काल चुनाव आयोग को जब्त कर लेना चाहिए। दो 2019 से वो 1300 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड देता है और प्रधानमंत्री जी शाह जी 2000 रुपए का चंदा देते हैं भाजपा को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके चंदा की बात उनका ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है एक्स, उस पे आता है, फेसबुक में आता है, उसके वेबसाइट में भी आता है। और एसबीआई ने कहा है कि फलना व्यक्ति जो है उन्होंने 1300 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। एसबीआई ने जो रिकॉर्ड दिखाया उसमें जो जो कंपनियां हैं
उन कंपनियों के बारे में अब मालूम चल रहा है कि उन पर जैसे ही रेड होता था तो कई सौ करोड़ के बॉन्ड आ जाते थे। अब यूनिक नंबर देंगे तो मालूम चलेगा किस पार्टी को कब कब कितना पैसा मिला। इसके जीते जागते उदाहरण तो खुद उप मुख्यमंत्री बनकर अजित पवार जी दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी अटैच हुआ, उप मुख्यमंत्री बन गए, केस बंद हो गया। तो अब हमको लगता है कि चुनाव आयोग का आज के बाद से वो हर गतिविधि, हर राजनीतिक दल का निगरानी रखे, जो कंप्लेंट उन तक पहुंचती है उसका कंप्लायंस हो, चीजें एक तरफा नहीं हो कि बटन में यहां दबाएंगे तो आवाज कहीं और जाएगा, ऐसा बटन दबाओगे कि फांसी कोई और चढ़ेगा। खुले तौर पे सांप्रदायिक बात करेंगे, वो बातें भी बंद हो जानी चाहिए। और चुनाव आयोग को यह भी तय करना चाहिए, उन्होंने कहा कि जो लहर बहने की बात आई, तो लहर तो नेशनल मीडिया ने बहा ही दिया। अब बहाने में खाली एक चीज जोड़ेंगे कि ये हमारा विज्ञापन है। मतलब बहाने के बहाने सब तो बह जाएगा। और अंतिम में हम लोग देखते हैं सिनेमा में एक डिस्क्लेमर होता है, वही एंकर है, वही पार्टी का प्रवक्ता है, उसी के प्रश्न है, उन्हीं का जवाब है। लास्ट में नीचे लिखा रहेगा चैनल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, और वो भी इतना धीरे में जाएगा कि बहने वाला तो बह जाएगा रमता जोगी की तरह। तो ये कुछ एप्रीहेंशंस थे हमारे, जो हमने आप तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।